अमेरिका के प्रेसिडेंट और टैरिफ पगलू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को। थैंक यू। जल्दी से हमारा इंटरव्यू लीजिए और हमको छोड़िए। हमको तेज प्रताप की रैली में जाना है बिहार। इधर से खाइए। नहीं, मैं नहीं खाता ये। दिस इज wonderful invention by Bihari people of India, and I will launch this in America, Chunoti Pro Max, and this will be a wonderful weapon against Russia. मोदी जी आपको अपना अच्छा दोस्त बोलते हैं, तो आपने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ क्यों लगा दिया? खाली दोस्त बोलने से नहीं होता है, दोस्ती निभाना पड़ता है। कैसे? जब हम रील भेजते हैं तो उसको रिएक्ट नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिएट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है सतीश रॉय चैनल से। तो सतीश रॉय की एक पहले भी वीडियो मैंने बनाई थी, जो फेक पॉडकास्ट विद बाबर आजम, तो वो वीडियो आप लोगों ने देखा ही था। तो इनकी एक और वीडियो आई है, फेक पॉडकास्ट विद डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भाई इनकी फेक पॉडकास्ट आई थी अभी कुछ दिन पहले। तो उस पे जो है मैं सब आप लोगों के लिए लेके आए। तो देखते हैं भाई डोनाल्ड ट्रंप इंटरव्यू में क्या कहते हैं, और इनके वीडियो में देखने में मजा आता है, तो आप लोग भी इंजॉय करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका ने भारत की नाक में दम कर रखा है। इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया है अमेरिका के प्रेसिडेंट और टैरिफ पगलू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को। थैंक यू। जल्दी से हमारा इंटरव्यू लीजिए और हमको छोड़िए। हमको तेज प्रताप की रैली में जाना है बिहार। आप अमेरिका से तेज प्रताप की रैली में जाने के लिए आए हैं? तेज प्रताप हमको वादा किया है कि हमारे लिए रैली कर दीजिए तो आपको मटन खिलाएंगे, चंपारण मटन, और ठंडा ठंडा बियर पिलाएंगे। लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। लौंडिया? अरे आप तो खुद अमरीकी हैं ना, आपको तो वहाँ पे सब कुछ मिल जाता होगा। उसके लिए आपको बिहार जाने की जरूरत क्या है? वहाँ मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे सब देसी लगता है, बिहार में सब विदेशी लगता है। बिहार के ऑर्केस्ट्रा का बात अलग है, और तेज प्रताप को हमारी जरूरत है। तेजस्वी साला उसको निकाल दिया है। लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। नहीं, लौंडिया तो लंदन से मुझे नहीं पता। ये आप ऐसे क्यों बात करते हैं? ये हमारा स्टाइल है, हमारे मुंह में एक स्माइल है। मुझे लगता है आपके मुंह में कुछ और है। गुटखा थूक के बात कीजिए। हम गुटखा नहीं खाते हैं, हम खाते हैं खैनी खाते हैं। खैनी खाते हैं आप? खैनी खाते हैं। ये देखिए, दिस इज अ वंडरफुल थिंग, दिस इज कॉल्ड चुनौती प्रो मैक्स। चुनौती प्रो मैक्स? चुनौती प्रो मैक्स हमको एक ऑटो वाला दिया रास्ते में आते हुए। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें तंबाकू आ गया, इधर से खुल जाता है वापस। ये देखिए, ऐसे करके इसमें चूना डल गया। अब देखिए, 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी भैया, मुंह में डाला। लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। आप एक कैमरे के सामने खैनी खाइएगा? नहीं, मैं नहीं खाता। इधर से खाइए। नहीं, मैं नहीं खाता ये। This is wonderful invention by Bihari people of India, and I will launch this in America, Chunoti Pro Max, and this will be a wonderful weapon against Russia. Because अगर यूक्रेन के आर्मी इसको खा के रशिया को मारेंगे तो लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। तो ये आपने जिससे लिया है उसको वापस नहीं करेंगे? ऑटो वाले से लिया, लेकिन हम उससे अब मिलना नहीं चाहते। क्या हो गया था? वो साला बहुत रेसिस्ट है, बिहारी है, लेकिन रेसिज्म कर दिया हमारे साथ। क्या क्या किया आपके साथ? हमको बोला भाग अंग्रेज, ते यहाँ कहे आइल बारिश, जो अपना देश में अच्छा जिंदगी जी, एंजॉय कर, भाग तोरा माई दो। It's a wonderful thing to say to an American, but I thought it's racist. What does it mean by भाग तोरा माई के दो? What does it mean, Mr. Prashna Kumar?
देखिए गाली है, आप बार बार मत लीजिए, गाली है ये फैमिली शो है ये। गाली दे दिया हमको, ओकरा माई के दो। लेकिन ये आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, मैं देख रहा हूँ। All thanks to Mr. Modi. अच्छा, मोदी जी ने आपको सिखाया हिंदी? Mr. Modi taught me Hindi. कैसे, जरा इसके बारे में बताइए। मिस्टर मोदी आते थे और अंग्रेजी में अमाट बमाट बोल के चले जाते थे, किसी को नहीं समझ में आता था। तो हमने कहा कि हमें हिंदी सीख लेते हैं और मोदी से पूछते हैं, मिस्टर मोदी क्या बोल रहे थे इतने साल से, जरा हमको भी बताना। आपने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर आपने रुकवाया। तो हम ये रुकवाई किया, कौन रुकवाया है? क्या सबूत है आपके पास? हम वॉर रुकवाने की कहानी अगर आपको बताएंगे तो आप भी बोलिएगा कि झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। 3 बज रहा था, हम पे फोन आया, हम फोन नहीं उठाते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान का कॉल था और बोल रहा है कि अब्बू हमारी पिलाई चल रही है, हमको बचा ही लो अब्बू। हम तुरंत भाग के बॉर्डर पे गए और दोनों तरफ के बंदूकों को रोक के एक गाना गाए। गाना गाएं आप? जी। कौन सा गाना गाएं? ए देश प्रेमियो आपस में प्रेम करो, देश प्रेमिया। और फिर क्या हुआ? और इसी बीच जब वॉर रुक गई, एक बिहारी सोल्जर आया और मेरी ढोड़ी पे गोली चला दिया। आपके धोड़ी पे गोली? मेरे पेट में एक छेद हो गया, पहले नहीं था। सबके होता है ये छेद। सब क्या होता है? इसको नाभि कहते हैं। तो ये सिर्फ बिहारियों को क्यों दिखता है? वो ढोड़ी पे क्यों निशाना मारते हैं? मुझे नहीं पता। हम बोल रहे हैं आपको, हमको नोबेल पीस प्राइज दिलवा दीजिए, उसका एक पीस आपको भी देंगे। आपको लगता है कि आप पीस प्राइज डिजर्व करते हैं? नोबेल पीस प्राइज मिलता है महात्मा गांधी जैसे लोगों को। लेकिन गांधी तो खुद लाठी लेके चलते थे, जिसको देखते थे पेल देते थे। बट पागल वागल हो क्या? कुछ भी बोल रहे हो तुम। ये तो भाषा है, ये तो मर्यादा है। उसके बाद बोलते हैं टैरिफ क्यों लगाया? मोदी जी आपको अपना अच्छा दोस्त बोलते हैं, तो आपने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ क्यों लगा दिया? खाली दोस्त बोलने से नहीं होता है, दोस्ती निभाना पड़ता है। कैसे? जब हम रील भेजते हैं तो उसको रिएक्ट नहीं करते हैं। हम देखते हैं 3 बजे भोर से ऑनलाइन आ जाते हैं, उधर मेलेनी भी ऑनलाइन रहती है, ये लोग आपस में बात करते हैं शायद, लेकिन हमारा मीम रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हम टैरिफ लगा दिए। ये क्या रीजन हुआ टैरिफ लगाने का? टैरिफ से अमेरिका का बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? टैरिफ लगा के प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। आपने भारत को डेड इकोनॉमी बोल दिया था, क्योंकि उस दिन प्रेसिडेंट ज्यादा सेट हो गया था। आप भारत से माफी मांगिए और 50% टैरिफ हटाइए। हम भारत से माफी मांग लेंगे, लेकिन हमें सीज फायर का क्रेडिट दिला दीजिए। देखिए वो क्रेडिट तो आपको नहीं मिलेगा। तो ब्राउन रंग का क्रेडिट दिला दीजिए हनी सिंह को बोल के। उसका क्रेडिट लेके आप क्या करेंगे? ब्राउन रंग हमने लिखा था इंडियन के खिलाफ। इट वॉज अ रेसिस्ट सॉन्ग बाय मागा फैंस। बट ये गाना किसने लिखा है? कौन सा गाना? लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। आपने इंडियन्स के लिए H1B वीजा महंगा क्यों कर दिया? महंगा कर दिया क्योंकि वहां पे इंडियंस बहुत ज्यादा हो गए थे। तो हम घूम रहे थे तो बोल रहे थे कि देखो फॉरनर आ गया, फॉरनर आ गया। तो इसलिए आपने वीजा महंगा कर दिया। एक कारण और है। अब बताइए। इंडियंस वहां पे विमल खा के थूक देते हैं, हम मना किए तो हम पे थूक दिए, हमारा बाल हमारा मुंह ऑरेंज हो गया, जुबा केसरिया हो गया। हाँ, ये प्रॉब्लम तो है। वो आके हमारी जॉब्स खा रहे हैं। आपकी जॉब्स खा रहे हैं? जॉब्स खा रहे हैं। निक्स इंडियन आके हमारा जॉब खा गया, जॉनी सिंस का। जॉनी सिंस मेरे कंधे पे आके रोया है कि हमसे बड़ा वाला आ गया। और क्या प्रॉब्लम है आपको? अमेरिका में गन्स की बिक्री कम हो रही है, ये लोग गाली से काम चला लेते हैं। और गाली कैसा देते हैं? तेरा पिछवाड़े में बांस डाल के मुंह से निकाल दे। नाउ आई मस्ट से इट्स अ क्रिएटिव गाली। तो ये प्रॉब्लम है आपकी? रूल्स फॉलो नहीं करते। अच्छा, रूल्स भी फॉलो नहीं करते? रूल्स नहीं फॉलो करते। वहां पर रूल है व्हाट हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस, लेकिन ये जाके अरिजोना में बता देते हैं वेगस की चीजें। लेकिन व्हाट अबाउट अमेरिकन ड्रीम? American dream is a wonderful dream. In American dream, there is a nightfall. क्या मतलब? It's a dream about nightfall. It's a wonderful dream.
2 मिनट का मौन धारण करेंगे चार्ली कर्क के लिए। माय फ्रेंड चार्ली कर्क डाइड फॉर मागा। ठीक है, सब लोग 2 मिनट के लिए शांत रहना। प्लीज मेरी विनती है, चार्ली कर्क के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। ठीक है। क्या था ये? अमेरिकन ड्रीम आ गया। अजीब आदमी है आप। ए मिस्टर तेज प्रताप याद आओ। ये फोन तेरा किस- माइक गोड़ लगी। और फोन भी उठा लिया आपने बीच में। मटन कलेजी रेडी बा। लौटिया लंदन से आ गई ले। आहा। और पान बनवा लेला हमार। कत्था चूना स्टार चटनी 120, गीली इलायची कच्ची सुपारी। यस हमार ठेकुआ बनल कि ना? भाग बोल भाग, ठेकुआ काहे ना बनल? हम तो ना बात करम चाह। ये ठेकुआ से क्या ऑब्सेशन है आपका? कौन जात हो? मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा। तोर जात का हौसा। क्या फालतू सवाल है? ठेकुआ के मतलब नहीं खजनत कौन जात हुआ? क्या बकवास क्वेश्चन है ये? तार सरनेम का हो? मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा आपको। कृष्ण कुमार और रवीश कुमार सेम जात हो लोग। देखिए इंडियंस, एंटी नेशनल फॉर यू। आप होमोसेक्सुअल लोगों से नफरत क्यों करते हैं? मेरे बॉयफ्रेंड ने कॉलेज में धोखा दिया। उसने आपको धोखा दिया? मुझे धोखा दिया। क्या किया उसने? मैं उससे इतना प्यार करता था, पर उसने मुझे बताया नहीं कि वो एक होमोसेक्सुअल है। तो ये क्या बात हुई? मैंने उसको इतना सेटिस्फाई किया, फिर भी उसने मुझे धोखा दिया, बताया नहीं वो होमोसेक्सुअल है। I didn't like it. I chose him every 2 hours and he liked to be chosen. अब मैं उनकी पूरी नस्ल चूस जाऊंगा। तो ये तो आपका पर्सनल रीजन हुआ ना, इसकी वजह से आप पूरी कम्युनिटी से कैसे नफरत कर सकते हैं? नहीं, मैं पूरी कम्युनिटी से नफरत नहीं करता। I like transgenders. अच्छा, Especially Indian transgenders. I like them. व्हाई? Because they appreciate me. मैं आज मरीन ड्राइव गया था निर्मला ताई के साथ, और तभी वहां पे एक ट्रांसजेंडर आया और वो मेरे लिए क्लैप करने लगा। He appreciated me very much. He appreciated me like this. He said, "चल चिकने." वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, वो आपसे पैसे मांग रहा था। ओह, तभी मैं कहूँ उसने मेरे घोटे क्यों दबा दिए और दबा के उसे पिछवाड़े में घुसा दिया। कैन यू बिलीव इट? अब ये निकल नहीं रहा। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है बिग बॉस, इसे निकालिए। और क्या एक्सपीरियंस था आपका इंडिया में? मैं यहाँ के आर्मी कैंप में गया था, वहां पे मुझे जेट बहुत अच्छे लगे। आपको इंडिया के जेट्स अच्छे लगे हैं? मैं अमेरिका में ये जेट ले जाऊंगा। लेकिन हम लोग तो खुद बाहर से जेट लेते हैं। वो जेट नहीं पगले, दिस जेट। लुक एट दिस ब्यूटी, दिस वंडरफुल ब्यूटी। ये तो संडास का पंप है। हमको नहीं पता था इंडिया इतना आगे है। अमेरिका चांद पे जाने में लगा रहा, चैट जीपीटी बनाने में लगा रहा, बट आप लोगों ने जेट स्प्रे बना दिया। कैन चैट जीपीटी वाइप माय एस? नो माय लॉर्ड, नाउ आई नो व्हाई इंडियंस आर हैप्पी इन पॉवर्टी। गरीब है लेकिन गाड़ी धुला हुआ है, खुश है, फ्री घूम रहा है, हमारी तरह घिस घिस के नहीं चल रहा। इट्स अ वंडरफुल थिंग। Yeah, it's a wonderful thing. I try it every morning and I wait for another morning. I'll take it to America and make America great again. इससे अमेरिका ग्रेट कैसे बनेगा? ऐसे क्या बदतमीजी है ये। आपके पिताजी से आपके रिश्ते कैसे थे? मेरे बेटे जैसे थे मेरे पिताजी। बहुत कमीने थे, स्ट्रिक्ट थे। आपको मारते थे? हम उससे बहुत डरते थे। जब वो घर आते थे तो हम लोग पढ़ने बैठ जाते थे? नहीं, दारू लेके पीने लग जाते थे, सिगरेट फूकने लग जाते थे। ऐसा क्यों? अमेरिका का कल्चर अलग है। वहां पे अगर बाप अपने बेटे को पीना नहीं सिखाएगा तो उसकी बदनामी हो जाएगी समाज में। अच्छा, मेरा स्टेमिना नहीं था तो मेरे पिता ने मुझे पीना सिखाया, एटिकेट सिखाए कि कैसे पी के लचक के चलना है।
लचक के बात करना है, एक ही चीज को पकड़ के बड़बड़ाना है, अपनी बीवी को मारना है और बंदूक चलाना है और ट्रैफिक क्लियर करना आंधे आंधे आंधे, और कोई अच्छा सा नाला देख के उसमें पड़ जाना है और नाले में पड़े पड़े बोल रहा है मैं अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हर बात पे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैसे आ जाता है आपका? और ऐसी ही बात करता था वो आपका दोस्त, क्या नाम था उसका? इलॉन मस्क। उसका नाम मत लो, उससे हमारा झगड़ा हो गया है। हाँ, क्यों झगड़ा हुआ आप दोनों का? हम उसका बेटे को सिखा रहा था बोलो मागा, बट वो बोला मऊगा। अच्छा, हम झगड़ा कर लिया, इलन मस्क हमको मऊगा बुलवाया अपने बच्चे से। तो आपने दोस्ती तोड़ ली। आप भी बताइए क्या हम मऊगा लगता है? देखिए, मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इलॉन मस्क की जो टेस्ला है वो इंडिया में फेल क्यों हुई? टेस्ला इंडिया के लिए नहीं बना है। अच्छा, अगर इंडिया में टेस्ला चलेगा तो आज तक न्यूज चला देगा कि साईं बाबा की कृपा से चली गाड़ी, बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही, ये देखिए। इट्स नॉट फॉर इंडिया। इंडिया वाले टुक टुक चलाएं, ई रिक्शा चलाएं, अच्छा। 5 रुपए दिया ड्राइवर की गोद में बैठ के, एंड इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। आई लव इट। आपको कभी प्यार हुआ है? हमको प्यार हुआ था, वो 6th क्लास में थी और उसकी आंखें नीली थी, बाल लाल थे और बहुत सुंदर लड़की थी। बचपन का प्यार तो खैर काफी क्यूट होता है। पिछले साल की बात है, वो 6th क्लास में गई थी एंड अरे पागल आदमी हो गया तुम। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि सबसे पहले अमेरिका चांद पे नहीं गया था। चांद पे सबसे पहले बिहारी लोग गए थे और वहां पे सड़क बना दिए थे, इसलिए चांद में देखिएगा बहुत गड्ढा है। तो इससे ये कैसे साबित होता है कि बिहारी गए थे वहां पे? क्योंकि जब वहां पे नील आर्मस्ट्रांग गया तो वो देखता है कि वहां पे पान थूका हुआ है और लिखा है हम यहाँ आयल रहनी बिहारी बाबू। एक और बात बताएं, बताइए। चांद पे पानी भी मिला है हमको, क्या बात कर रहे हैं? और बिहार का यादव जी लोग पानी ले गया है भैंसिया के दूध में मिलाने के लिए। आपके पास क्या सबूत है इन सारी बातों का? मेरे हाथ एक डॉक्यूमेंट लगा है, किसने दिया वो डॉक्यूमेंट? एक जर्मनी के बहुत बड़े साइंटिस्ट ने दिया है। क्या नाम है उनका? ध्रुव राठी। उनको हर चीज का नॉलेज है, उनको सब पता है। लौंडिया लंदन से लाएंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। रात भर डीजे बजाएंगे। यहाँ पे डीजे से कवि क्या कहना चाहता है, डीजे का मतलब क्या है, कवि क्या बजाना चाहता है? मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। लौंडिया लंदन से लाएंगे। अरे आप लंदन क्यों नहीं चले जाते हैं फिर? जस्ट बिकॉज ऑफ सादिक खान मैं लंदन नहीं जा सकता। इज अ टेरिबल पर्सन एंड लंदन इज इन बैड हैंड्स। इंडिया आए हैं तो आपने क्रिकेट वगैरह देखा कुछ? मैं बेसबॉल का फैन हूँ, मैं क्रिकेट नहीं देखता। अच्छा, बेसबॉल में क्या अच्छा लगता है आपको? बेसबॉल में अच्छी बात यह है कि एकदम क्रिकेट जैसी है तो अच्छा लगता है देख के। ये क्या बात हुई? एक बार तेजू भैया को कॉल कर लेते हैं क्योंकि ऑर्केस्ट्रा का टाइमिंग हो गया है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको दुनिया कैसे याद रखेगी? As a kind-hearted person, peace-loving person, a person who never slept with his stepmother, एक ऐसा इंसान जिसको वाइग्रा की जरूरत नहीं पड़ती 60 साल के बाद भी, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसका अपनी बेटी से कोई चक्कर नहीं था, कोई HIV वायरस नहीं था और वो किसी आइलैंड पे भी नहीं गया था, loved by all Muslims and gay people and Indian immigrants, a person with six-pack abs and who never had any history in Chrome of big Latinas and Gmail tab opened by mistake, a person with big tower who can suck his own tower, basically a good pedophile. इसीलिए लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। ये थे अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। इनकी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? अगर लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। कौन सा जोक आपका सबसे फेवरेट था वो भी हमें बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या कर रहे हैं आप? और इस चैनल को 2 मिलियन सब्सक्राइबर पर पहुंचाइए। अगर 2 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंच गया
तो क्या? लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। ए भैया हो गया, खैनी खाएगा? ए खैनी खाएगा? लेके जाओ ए, हे। ये ट्रम्प साहब बिहार की ट्रम्प भी बोले रात भर डीजे बजाएगी। चलें जी आगे बिहार। बहरहाल जी, अच्छा एंजॉयबल वीडियो थी, एंजॉय तो किया है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्टर की उस एक्टिंग पे बात करूंगा। थोड़ा बहुत जो है वो तालमेल हो रहा था, बातचीत करने का अंदाज, वोकल जो है वो थोड़ी बहुत महसूस हो रही थी कहीं ना कहीं, लेकिन पूरा वो करैक्टर को जो है वो नहीं पकड़ पाए इन रियलिटी। क्योंकि जिस तरह ट्रम्प बात करता है और उसके होठों का अंदाज, वो जिस तरह ज़्यादा चबा के बात करना, ठीक है, गहरे अंदाज में, तो होठ उसके आगे आते हैं और प्रॉपर वो वही मुंह सा बनाता है, और उस तरह जो है बनाना ज़रूरी था, क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी और तरह का है, इनका चेहरे का स्ट्रक्चर भी और तरह का है। थोड़ा बहुत अगर मेकअप से इनको थोड़ा सा उस तरह करते और वो प्रॉपर बात करता उस तरीके से, तो फिर मेरे ख्याल में ये बिहारी वर्ड जो है बीच में, ये और इंटरेस्टिंग लगने थे, और कह लें कि मज़ा आना था इस पॉडकास्ट का। लेकिन सवाल जवाब अच्छे किए गए हैं, और मैं कहूँ कि जो राइटिंग की गई है, एक सारी स्क्रिप्ट लिखी गई है, वो बहुत बेहतर थी, और वो जोक अच्छे थे, और मतलब उसकी अपनी ज़िंदगी के ऊपर, और अमेरिका ग्रेट बीच में बोल रहा है, और जो जो जैसे उन्होंने कहा कि बीच में अपने भी जो है वो लगा रहा था कि मतलब मोदी जी जो इंग्लिश में बात करते हैं तो वो समझ नहीं आती, तो मैंने हिंदी सीख ली है तो इसीलिए मुझे जो है वो ज़्यादा बेहतर आती है। तो वो एक जर्मन का बोल दिया, तो वो ध्रुव राठी है जो उनको क्रिटिसाइज कर दिया है, तो मतलब अपने लोगों को भी क्रिटिसाइज किया है कहीं ना कहीं। वो जैसे उन्होंने कहा कि इलॉन मस्क के साथ क्या चल रहा है, तो मेरे हाल में उसके उन्होंने और उसके बेटे ने मेरे हाल में कोई ट्वीट किया था, और इस ट्वीट में कुछ ऐसा बोला था, क्योंकि ये है तो ट्रम्प क्लाउन ही ना, तो इसको कुछ ना कुछ ऐसा, मैंने ट्वीट पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा बोला है उसको कि जिसकी वजह से ये नाराज़ था, और उसके साथ ठीक ठाक दोस्ती जिसको लेके चाह रहा हाथों में हाथ डाला हुआ था, उसके साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। तो उन्होंने कहा कि वो क्यों नहीं आप कर रहे, और ये और वो, तो गाड़ी जो है वो लॉन्च नहीं कर रहे। उन्होंने कहा विदाउट ड्राइवर जाएगी अगर, तो भाई वो पीछे लग जाएंगे। तो यहाँ पे वो उन आज लोग तक नहीं, आज तक न्यूज पे आ जाएगी खबर। ये ट्रम्प ने वीडियो देख ली, वो और टायर 500% लगा देगा। वो पंजाबी सिंगर ने एक गाना गाया था दुखी चिकी तिखी वाला, ट्रम्प छाट दे, वो वाला उसमें पंजाबी लोग कहते हैं पंजाबी लोगों को निकाल दे और ये ट्रम्प। ट्रम्प अगर ये देखेगा ना तो ये हो सकता है ट्रम्प यूट्यूब पे जो सही है बात खत्म है, कर दे, सही बात है। वो भाई बोलेगा ये क्या हो ये गया, क्या हो गया। ओ भाई सब फेक पॉडकास्ट है, ट्रम्प की ले ली सही भाई। बात है, वो बिहारी लैंग्वेज में बोल रहा तेजस्वी है। हाँ भाई, तेज प्रताप इसका दोस्त है ये। कहता है लंदन से लड़के आएंगी और ये तो रात भर गेम बजाएंगे। ये ऑरेंज है भाई, इसका रंग वाकई में ऑरेंज, मल्टाई रंग का है। आप गौर करो, ये व्हाइट नहीं है, इसको ऑरेंज बोलते हैं। ओके ऑरेंज मेकअप ऑन पॉइंट था। मैंने एक कमेंट पढ़ा कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे था नखुई पे वीडियो बनाओ, जिस तरीके से वो ट्रॉफी चोर के भाग गया था। एक्चुअली हमको इस पे वीडियो चाहिए, क्योंकि आपका पाकिस्तानी जनरल वाला जो पॉडकास्ट है उससे धूम मचा दी थी। तो जस्ट इमेजिन आप अगर नखुई पे वीडियो लेके आओगे तो वो कौन से लेवल पे जाएगा, ठीक है। और लिटरली मैं ट्रम्प को इमेजिन कर रही हूँ, वो क्या कर रहा था, वो चेनी व्हाटएवर इट इज वो खाते हुए, और वो पचकती थूकेंगे, बाप रे, ट्रम्प डूइंग दैट एंड देन चेनी खाना एंड ऑल, और उसको वो लॉन्च करने वाले अपने देश में, वहां पे सब लोग यार मैं हाफ पार्ट करने वाली थी, बट नहीं, मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया इसमें, तो मैंने सोचा पूरा ही खत्म करते हैं। ओके लेकिन यार बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी, ठीक है। मुझे थोड़ा सा जो मेकअप एंड
वो था, थोड़ा उससे दिक्कत हुई क्योंकि कहीं से कहीं तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं लग रहे थे, बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। और लगे भी क्यों ना, जस्ट कंप्लीट बिल्कुल अलग पर्सनालिटी है दोनों। एक कहाँ मतलब अच्छी सबल जिसके आती है, ठीक है, स्टबल जिसके आती है, और एक वो मिस्टर चिकना ब्रेड ठीक है। तो यार लिटरली ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा फनी थी, मतलब बहुत मजा आया, लिटरली बहुत ही ज्यादा। इतनी फनी स्क्रिप्ट लिखी है, इतना जोक डाला है, इतने फन मोमेंट है इसमें, लिटरली बहुत अमेजिंग स्क्रिप्ट थी, मुझे तो बहुत मजा आया। और डोनाल्ड ट्रम्प की क्या एक्टिंग करी है, सारी पोल पट्टी खोल दी उसकी। वैसे तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था? तो ये थे गाइस डोनाल्ड ट्रंप का पॉडकास्ट। तो डोनाल्ड ट्रंप को आज जो बने हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप मतलब 40% 30% मैच कर रहे हैं डोनाल्ड से। लेकिन ये है कि जो क्वेश्चनिंग है, जो स्क्रिप्ट है, वो जो टॉपिक्स चूज कर रहे थे वो रियल टॉपिक्स चूज किए थे, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है उनसे क्वेश्चन किया जा रहा था। बाकी बीच बीच में मतलब कॉमेडी भी डाली थी, भोजपुरी एक अंदाज डाला हुआ था इस पॉडकास्ट में। तो मतलब ओवरऑल अच्छा लगा देख के ट्रम्प का ये पॉडकास्ट। तो आई होप सो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, और ट्रम्प का जो ये गेटअप है ये कितना मतलब मैच करता है, तो वो भी कमेंट करके बताना है। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.